आज हम बात करते हैं पित्त दोष के बारे में। तो पित्त को समझने से पहले सबसे पहले हमें समझनी है इसकी उत्पत्ति किससे हुई है। तो इसकी उत्पत्ति तप शब्द से हुई है और तप का जो सामान्य अर्थ हम ग्रहण करते हैं वो होता है ऊष्मा या अग्नि। चलिए, पित्त के सामान्य अर्थ क्या क्या होते हैं, तप के सामान्य अर्थ क्या क्या होते हैं। सबसे पहली चीज तप संतापे, यानी कि जिसमें संतापित होने का या उष्मीय होने का जो गुण है उस गुण के कारण उसे तप संतापे कहा जाता है। तप दाहे का सामान्य अर्थ हो गया कि जिसमें दाह का गुण है उसे तप दाहे बोलेंगे। और तप ऐश्वर्य, यानी कि जो ऐश्वर्य की प्राप्ति में हेतु हो वह तप ऐश्वर्य होता है। महाभूत संयोग इसके देखते हैं हम। इसमें दो महाभूतों का विशेष रूप से संयोग है, एक अग्नि महाभूत है और दूसरा जल महाभूत है। यानी अग्नि और जल दो महाभूतों के संयोग से पित्त का निर्माण हुआ है। चलिए आगे हम देखते हैं पित्त का सामान्य कार्य। तो पित्त के सामान्य कार्य क्या होंगे, इसके ऊपर एक बार हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सामान्य रूप से पित्त हमारे शरीर में क्या काम करता है। सबसे पहला राग, फिर पक्ति, तीसरा तेज, चौथा मेधा और पांचवा ऊष्म यानी ऊष्मा। तो पित्त जो मुख्य रूप से जो पित्त के कार्य बताए हैं, जो पित्त के सामान्य कर्म आचार्य ने बताए हैं वो बताए हैं राग, पक्ति, तेजो, मेधोष्म कृत पित्तम पंचधा प्रविभक्तम अग्नि कर्मणा अनुग्रहम करोति। यानी ये पित्त जो है वो राग, पक्ति, तेज, मेधा और उष्मा इन कार्य को करते हुए 5 भागों में विभक्त होकर और अग्नि के द्वारा शरीर का अनुग्रह करता है, अग्नि के द्वारा शरीर का उपकार करता है। एक तरीके से इसका जो सामान्य जो पित्त के कर्म है वो इस प्रकार से हम इनको कह सकते हैं। तो पित्त मुख्य रूप से हमने कहा पित्त पांच मुख्य भेद होते हैं। तो इसी हिसाब से पित्त के 5 जो मुख्य कार्य हैं या जो सामान्य कार्य हैं उनका आचार्य ने यहाँ पर निर्देश किया है। तो आप इनको इस प्रकार समझ सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं मुख्य रूप से पित्त के जो भेद हैं उनके बारे में और उनको थोड़ा सा विस्तार पूर्वक हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे हमने वात में आपको बताया था कि वात जो है वो 5 भागों में विभक्त होती है या वात के जो भेद हैं वो 5 बताए गए हैं। इसी प्रकार से पित्त धातु को पित्त दोष को भी जो है वो 5 प्रकार के भागों में विभक्त किया गया है या पित्त के जो है वो मुख्य रूप से 5 भेद बताए गए हैं। तो अब ये 5 भेद कौन कौन से हैं, एक बार इनके ऊपर हम थोड़ा सा दृष्टिपात करते हैं। पहला जो भेद पित्त का है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो है पाचक पित्त और बहुत फेमस भी है, हम बहुत अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं। तो पहला जो पित्त हो गया वो हो गया पाचक पित्त, दूसरा हो गया रंजक पित्त, तीसरा साधक पित्त, उसके बाद आलोचक और भ्राजक पित्त। तो ये जो 5 भेद हैं पित्त के, इनको हम एक बार क्रमशः समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पाचक पित्त, लेकिन पाचक पित्त का नाम लेते ही एक बहुत क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ जाता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ये पित्त और अग्नि एक ही है। तो पित्त और अग्नि, क्योंकि बार बार आचार्य इसे अग्नि का भी नाम देते हैं और इसे पित्त भी कहा जाता है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा इस संदर्भ को। पाक आदि कर्मणा अनल शब्दितम, अर्थात इसका कहने का तात्पर्य आचार्य का ये हुआ कि ये जो कर्म करता है, पाक आदि जो कर्म करता है वो क्योंकि अग्नि के सदृश्य होते हैं इसीलिए इसे अग्नि नाम से संबोधित किया गया है। यहाँ आचार्य वाग्भट्ट के ऊपर एक टीका है हिमाद्रिका नाम की, तो उस हिमाद्रिका टीका में भी एक रेफरेंस आया है कि एतेन पाचकापेक्षा अग्नि पित्तयोर भेदे। तो अग्नि पित्तयोर भेदे का मतलब ये हो गया कि अग्नि प्लस पित्त प्लस अभेद है, यानी कि अग्नि पित्त में दोनों में अभेद किया गया है, यानी कि दोनों को समान माना गया है। तो समान किस रूप में माना गया है, पाचक की अपेक्षा में, यानी कि जो पाचन कर्म ये करता है, पित्त जो पाचन कर्म करता है, उन पाचन कर्म को दृष्टि में रखते हुए दोनों को एक ही माना गया है, अग्नि को और पित्त को। तो ये हेमाद्रि टीकाकार का ऐसा मानना है। इसके साथ हेमाद्रि टीकाकार की आगे की एक लाइन और भी इम्पोर्टेंट है, वो है कि रंजकाध्यपेक्षया भेद इति मत द्वयम व्यवस्थापितम, यानी कि जो पाचक पित्त के अलावा जो शेष पित्त हैं उन पित्तों को अगर लक्ष्य रख करके हम कोई बात कहें तो उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि अग्नि
और पित्त दोनों भिन्न भिन्न हैं। यहाँ आचार्य सुश्रुत का ये रेफरेंस या ये उल्लेख भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब उन्होंने पित्त और अग्नि के संदर्भ में सूत्र स्थान अध्याय 21 में उल्लेख किया है कि न खलु पित्त व्यतिरेकाद अन्यो अग्नि रीति, यानी कि पित्त के अतिरिक्त हमारे इस शरीर के अंदर कहीं भी कोई अग्नि नहीं है। अर्थात आचार्य सुश्रुत ने अग्नि के रूप में या शरीर की अग्नि के रूप में पित्त को स्वीकार किया है। चलिए अब हम इस बेसिक डिस्कशन से आगे निकलते हैं और अब हम बात करते हैं जो हम पित्त के 5 भेद बता रहे थे उनके बारे में। तो सबसे पहले हमारी बात चल रही थी पाचक पित्त के संदर्भ में। पाचक पित्त बहुत महत्वपूर्ण है और पाचक पित्त का ये जो श्लोक आप स्क्रीन पर जो आपके आ रहा है, आचार्य सुश्रुत का श्लोक है अध्याय 21 का सूत्र स्थान का, और बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है क्योंकि इसमें आचार्य ने सारी चीज़ें पाचक पित्त के संदर्भ में वर्णन कर दी हैं। तत् च अदृष्ट हेतुकेन विशेषेण पक्वामाशय मध्यस्थम पित्तम चतुर्विधम अन्नपानम पचति विवेचयति च दोष रस मूत्र पुरीषाणि तत्रस्थमेव च आत्मशक्त्या शेषाणाम पित्तानां शरीरस्य च अग्निकर्मणा अनुग्रहं करोति तस्मिन् पित्ते पाचकाग्निरिति संज्ञा। यानी अर्थात आचार्य सुश्रुत ने इसमें 2-3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण बताई हैं। सबसे पहले इसका स्थान बताया है, तो काम किससे करता है? अदृष्ट हेतु से। पाचक पित्त जो काम करता है वो अदृष्ट हेतु से करता है, ये आचार्य सुश्रुत का मानना है। दूसरी चीज़ कि ये कहाँ स्थित होता है? पक्वाशय आमाशय मध्यस्थम, तो पक्वाशय और आमाशय के मध्य में इसकी स्थिति आचार्य ने वर्णित की है। उसके बाद चतुर्विधम अन्नपानम, यानी कि जो 4 प्रकार के अन्नपान हम ग्रहण करते हैं, तो 4 प्रकार के जो अन्नपान हैं, लेह्य है, पीत है, खादित है, लीड है, जो 4 प्रकार के अन्नपान हमें बताए गए हैं, उनका पाचन भी ये करेगा, उनका विवेचन भी करता है। विवेचन किस तरीके से करेगा, किस किस में करेगा? दोष में, रस में, मूत्र में और पुरीष में। तो इनके अंदर इनका विवेचन भी जो हमने आहार ग्रहण किया है उसका विवेचन का कार्य भी पाचक पित्त करता है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात इन्होंने आचार्य ने कही है, आत्मशक्त्या शेषाणाम पित्तानाम शरीरस्य च अग्निकर्मणा अनुग्रहम करोति, यानी कि अपने प्रभाव से, आत्मशक्त्या का अर्थ हो गया कि वहीं पर रहते हुए, तत्रस्थमेव, यानी उसी जगह कौन सी? पक्वाशय और आमाशय के मध्य में, तो उसी जगह रहते हुए ये अपने प्रभाव से, अपनी शक्ति से बाकी पित्त का और शरीर का भी अग्निकर्म से, अग्नि के द्वारा अनुग्रह करता है। अब यहाँ जो चीज़ें हमें देखने को मिली, सबसे पहले पक्वाशय आमाशय मध्यस्थम, यानी कि ये क्या है? ये पाचक पित्त का स्थान हो गया। तो पाचक पित्त का स्थान कहाँ? पक्वाशय और आमाशय के मध्य। दूसरी चीज़ जो हमें देखने को मिली, ये क्या करता है? चतुर्विधम अन्नपानम पचती, तो ये क्या हो गया? ये इस पाचक पित्त का कार्य हो गया। पाचक पित्त के जब कार्य का वर्णन करते हैं तो इसके अलावा भी आचार्य ने इसका दूसरा कार्य भी बताया है। तो दूसरा कार्य कौन सा हो गया? विवेचयति च दोष रस मूत्र पुरीषाणि, ये भी इसका कर्म हो गया, यानी कि दोष रस मूत्र और पुरीष में इसका विवेचन करता है। और अगला जो महत्वपूर्ण कार्य पाचक पित्त का आचार्य ने बताया है, शेषाणाम पित्तनानाम शरीरस्य च अग्निकर्मणा अनुग्रहम करोति। तो ये 3 जो हैं, ये 3 आचार्य ने इसके अंदर पाचक पित्त के कर्म बता दिए हैं। और ऊपर ही ऊपर पक्वामाशय मध्यस्थम, ये जो है यहाँ आचार्य ने पाचक पित्त का स्थान भी बता दिया है। तो इस प्रकार ये पाचक पित्त का जो हमारा संदर्भ है ये कंप्लीट होता है। अब अगले जो हमारा जो पित्त है उसके बारे में चलते हैं, वो है रंजक पित्त। तो सबसे पहले रंजक पित्त का स्थान आचार्य सुश्रुत ने बताया है, यत्तु यकृत प्लीहो, यानी कि वह जो यकृत और प्लीहा में रहता है, यानी कि जिसका स्थान यकृत और प्लीहा है। तो यकृत और प्लीहा किसका स्थान हो गया? सबसे पहली चीज़ यकृत और प्लीहा स्थान हो गया रंजक पित्त का। दूसरी चीज़ अब हम इसके अंदर देखते हैं कि रंजक पित्त आचार्य ने किसको माना है, किसको कहा है। तो उसके लिए आचार्य सुश्रुत का ये श्लोक है, बहुत महत्वपूर्ण है कि पित्त तस्मिन रंजको अग्नि रीति संज्ञा, यानी कि उस पित्त को रंजक पित्त की या रंजकाग्नि की संज्ञा दी गई है, क्योंकि आचार्य सुश्रुत का मानना है कि अग्नि और पित्त में कोई भेद नहीं है, शारीरिक अग्नि ही पित्त है, इसलिए आचार्य ने इसे रंजकाग्नि की संज्ञा दी है।
तो रंजकाग्नि या रंजक पित्त कहाँ है? यकृत और प्लीहा में। और सबसे महत्वपूर्ण जो आगे की बात है कि ये रंजक पित्त करता क्या है, तो इसके लिए आचार्य की यह लाइन इंपॉर्टेंट है, स रसस्य रागकृत उक्त, यानी वो जो रस है उस रस को रागकृत करता है। रागकृत करने का क्या मतलब हुआ कि इस रस को जो है वो रंजित करता है। तो रस को रंजित करने के कारण, क्योंकि इसका कर्म रंजन करना है, तो जो रस का सामान्य तात्पर्य यहाँ आहार रस से, यानी कि जो खाना हम खाते हैं, जो भोजन हम ग्रहण करते हैं, चतुर्विध अन्नपान जो हम ग्रहण करते हैं, उसको रंजित करने का, उसके रस को रंजित करने का कार्य करता है। अगला जो हमारा पित्त आता है वो आता है साधक पित्त। ये हमारा तीसरा प्रकार हो गया। तो साधक पित्त कहाँ स्थित रहता है? सबसे पहली चीज, यत पित्तम हृदय संस्थितम तस्मिन साधको अग्नि रीति संज्ञा, यानी कि जो पित्त हमारे हृदय में स्थित रहता है। तो यहाँ सबसे पहली चीज हो गया साधक पित्त का स्थान कौन सा हो गया, तो स्थान हो गया हृदय। तो जो पित्त हृदय में स्थित रहता है, तस्मिन साधको अग्नि रीति संज्ञा, उस पित्त को साधका अग्नि की संज्ञा दी गई है, या उस पित्त को हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि उस पित्त को साधक पित्त कहा गया है। कार्य क्या करेगा साधक पित्त? सो अभिप्रार्थित मनोरथ साधन कृत उक्त, यानी कि जो हम अभिप्रार्थित करते हैं, जो हम मनोरथ करते हैं, तो जो हमारे द्वारा जो अभिलिषित मनोरथ होता है, उस मनोरथ को साधन करने का कार्य जो है वो साधक पित्त करता है। चक्रपाणि ने इसका जब विवेचन किया है, तो चक्रपाणि ने इसके कुछ कर्म को थोड़ा सा और ज़्यादा डिफाइन किया है। उनके अनुसार उन्होंने कहा है कि भय, क्रोध, शोक और हर्ष, ये इस प्रकार के जो कार्य हैं, ये कार्य साधक पित्त के द्वारा किए जाते हैं। तो साधक पित्त के कार्य जब आप आचार्य सुश्रुत का वर्णन करें, तो आचार्य चक्रपाणि का मत भी अगर आप उसमें लिख देंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। अगला जो हमारा पित्त है वो पित्त हो गया आलोचक पित्त। तो आलोचक, क्योंकि नाम से ही आप इसको समझ सकते हैं, यद दृष्ट्या पित्तम तस्मिन आलोचको अग्निर इति संज्ञा, यानी कि वह पित्त जो हमारी दृष्टि में रहता है, जो दृष्टिगत है, वह पित्त आलोचक अग्नि, उस पित्त को जो संज्ञा दी गई है वो आलोचक अग्नि की संज्ञा दी गई है, आलोचकाग्नि की संज्ञा दी गई है। तो हम सामान्य अग्नि से पित्त का ग्रहण करते हैं। तो आलोचक पित्त कौन सा हो गया? सबसे पहली चीज आलोचक पित्त का स्थान। तो आलोचक पित्त का स्थान कौन सा हो गया? अग्नि हो गया। अब ये कार्य क्या करता है? रूप ग्रहणाधिकृतम, यानी कि ये एक विशेष प्रकार का कार्य करने के लिए अधिकृत है, और वो कार्य कौन सा है? रूप ग्रहण का कार्य है, यानी कि दृश्य रूप को ग्रहण करने का ये कार्य जो है वो आलोचक पित्त के द्वारा किया जाता है। इसलिए रूप ग्रहण करने के कारण, इसको दृष्टि में रहने के कारण इसको आलोचक पित्त का नाम दिया गया है। अगला जो पित्त है, जो अंतिम प्रकार है पित्त का, वो हो गया भ्राजक पित्त। तो भ्राजक पित्त कहाँ रहता है? भ्राजक पित्त का स्थान क्या है? सबसे पहली चीज, यत्तु त्वचि पित्तम तस्मिन भ्राजको अग्नि रीति संज्ञा, यानी कि वह पित्त जो हमारी त्वचा में रहता है, उस पित्त को आचार्य ने संज्ञा दी है भ्राजक अग्नि की। और वही हम वापस कहेंगे कि भ्राजक अग्नि का मतलब भ्राजक पित्त। तो भ्राजक पित्त का स्थान कौन सा हो गया? भ्राजक पित्त का स्थान हो गया त्वचा। अब ये जो भ्राजक पित्त है, इस भ्राजक पित्त के मुख्य रूप से कार्य क्या क्या होंगे, एक बार हम उनको देख लेते हैं। तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार सो अभ्यंग परिषेकावगाह अवलेपनादीनाम क्रिया द्रव्याणाम पक्ता छाया नाम च प्रकाशक है, यानी कि क्या कार्य क्या करेगा? त्वचा के अंदर जो द्रव्य आते हैं किस रूप में? अभ्यंग के रूप में, परिषेक के रूप में, अवगाह के रूप में, आलेपन के रूप में, इस प्रकार की क्रियाओं के द्वारा जो द्रव्य त्वचा के संपर्क में आते हैं, उन सभी द्रव्यों को या इन क्रियाओं के द्वारा, अभ्यंग अवशेषण आदि क्रियाओं के द्वारा जो द्रव्य प्रयुक्त होते हैं, इन द्रव्यों को भ्राजक पित्त जो है वो इन द्रव्यों के पाचन का कार्य करता है, पक्ता, उनके पाचन का कार्य करता है। तो पाचन का कार्य करने के साथ साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य और भी भ्राजक पित्त का आचार्य ने निर्देश किया है, छाया नाम से प्रकाशक है, यानी कि जो शरीर की छाया है, उस छाया का प्रकाशक भी भ्राजक पित्त को माना गया है। तो ये हमारा आज का पित्त का चैप्टर कंप्लीट होता है। आप को अगर हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।